अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो हमारे जो गेस्ट हैं वो अली भाई हैं। और अली भाई जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रेडिंग के जो हैं वो एक्सपर्ट हैं। और आज हमने इनको जो है वो बुलाया है रिगार्डिंग आज, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि आजकल ट्रेडिंग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कर रहे हैं। लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो स्टॉक्स है उनकी ट्रेडिंग वगैरह बहुत कर रहे हैं, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग जो है वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बड़े अच्छे पैसे जो है वो बना रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने अली भाई को जो है वो बुलाया है कि हमें भी थोड़ा सा आइडिया दें इस मार्केट के बारे में कि ये मार्केट क्या है और कैसे काम करती है। जी अली भाई, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिएगा ऑडियंस को, उसके बाद मैं आपसे जो क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग वो फिर हम करते हैं। थैंक ईशान भाई फॉर हैविंग मी। माय नेम इज सैयद अली जैदी और मैं फाइनेंशियल ट्रेडर। बेसिकली मैं एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग हूँ और पास्ट 5 इयर्स से मैं इस बिजनेस में हूँ और एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और एनेबलर्स के साथ मैं कोर्स जो है वो मैंने डिज़ाइन किया है और यंग जनरेशन के लिए मैं ये कोर्स जो है वो लेकर आया हूँ ताकि वो फाइनेंशियल लिटरेट हो सके। अच्छा अली भाई, अभी आपने एक वर्ड यूज किया है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी आप किसको कहते हैं और एक आम आदमी के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी जो है एक ऐसी एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड मार्केट्स और आपकी इन्वेस्टमेंट्स, मनी को किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं और आप अपना कैपिटल किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं और किस तरह यूजफुल तरीके के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा कर सकते हैं या पैसिव इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हैं एक्टिवली के साथ। सो हर बंदे को, मेरे नजदीक यूथ को और हर उस शख्स को फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। जिस तरह आप पहले देखते थे कि हमारा लिटरेसी रेट के ऊपर हम बातचीत करते थे कि हमारा लिटरेसी रेट इतना है, मींस के कोई अगर साइन कर सकता है या कोई अखबार पढ़ सकता है तो उसको हम लिटरेट कंसिडर करते थे। लेकिन हम्म। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने के तकरीबन बराबर है कि हम लोग ठीक है। एक्टिवली कमा लेते हैं, इनकम से हम इनकम जनरेट कर लेते हैं जॉब से हम्म। या बिजनेस से भी, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पाते कि हम उस इनकम से डिफरेंट इनकम स्ट्रीम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि मैं यूथ को जो है फाइनेंशियल लिटरेट बनाऊं। अली भाई, अभी जैसे हमारी बात जो है वो स्टार्ट हुई है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग मैंने अगर करनी है तो कैसे करूंगा? और फाइनेंशियल ट्रेडिंग मतलब लोगों को थोड़ा सा बताएंगे फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो है वो एक्चुअली क्या है? Basically, financial trading is professionally buying and selling of something like commodities, stocks, या आपका आ जाते हैं क्रिप्टो आ जाती है, फॉरेक्स है जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली वो ट्रेडर जो इन सब चीजों को ट्रेड करता है फॉर मेकिंग मनी, तो उसको हम फाइनेंशियल ट्रेडर या उसको हम फाइनेंशियल ट्रेडिंग कहते हैं। अली भाई, मैं मुझे अगर जैसे आजकल मैं मार्केट को थोड़ा सा जो है वो जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा मार्केट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेडिंग वाला काम है, इज इट सम काइंड ऑफ मतलब कोई कुछ गैम्बलिंग वगैरह हो रही होती है या क्या है? ये कोई प्रॉपर स्किल है जिसको आपको सीख के काम करना चाहिए? मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2 इयर्स अगो क्रिप्टो का थोड़ा सा काम किया। मैंने देखा कि बड़े लोग क्रिप्टो का जो है वो काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा जो है वो ट्राई करके देखता हूँ। मैंने मतलब कोई प्रॉपर सीखा नहीं, इसको कुछ नहीं सीखा, बस यूट्यूब से मैंने कोई 2-4 वीडियोस देखी कि अकाउंट कैसे बनता है फाइनेंस के ऊपर, और
बाकी चीजें जो है वो कैसे। तो खैर मैंने उसको थोड़ा सा किया कि बाइंग कैसे करनी है बाइनेंस के कॉइन्स में, बाइनेंस के अंदर जाके कॉइन्स की बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है। लेकिन एक्चुअली वो टाइम कुछ इस तरीके का था कि क्रिप्टो मतलब ऑलरेडी उसके पीक पे पहुंची हुई थी, और वो रिवर्स टाइम था जब मैंने बाइंग, लाइक मैंने बीटीसी बाय किया था 60,000 पे, और वो क्या हुआ जब मैंने बाय किया तो वो गिरता 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 वो 8-10 हजार $12,000 पे बीटीसी आकर रुक गया, तो मेरे पैसे जो है वो सारे जीरो हो गए। तो मैं मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये पैसे जो मतलब मैंने डाले थे वो 2-4-5 लाख रुपए, ये तो जीरो हो गया, तो मतलब मैं इसको क्या करूं या कैसे करूं। अब उस वक्त मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि यार ये पैसा जीरो हो गया है, मतलब 2,000 अगर डॉलर है, 6 लाख रुपया, तो वो कुछ लाख रुपया रह गया, बाकी सारा मार्केट से जो है वो वैनिश हो गया। तो मैंने उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर 1 लाख रुपए में वो सेल कर दिया सारा कुछ, मतलब 5 लाख का वो जो है वो लॉस कर ली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं है इसको किस तरीके से जो है वो मैं जो है ना वो करूं। तो ये इस पे थोड़ा सा जो है वो बताएं कि क्या मतलब आपको लगता है आजकल जैसे गोल्ड और सिल्वर है, हर बंदा गोल्ड और सिल्वर के पीछे भाग रहा है, और गोल्ड और सिल्वर की अगर आप ग्राफ देखें तो वो हर 5 मिनट बाद ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे मतलब समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है, और एकदम लोग पैनिक करके अगर बाइंग कर ली और एकदम गिर गया तो फिर क्या होगा। जी, बेसिकली आपने जो स्टार्ट किया कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या क्या है, सो बेसिकली इसको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी बिजनेस या कोई भी काम जो आप एजुकेशन के बगैर करते हैं वो गैम्बलिंग ही है। लाइक अगर एक चिप्स बनाने वाला है कोई, एक आदमी है, उसका बहुत अच्छा चल रहा है, या चने बनाता है, वो बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपको उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप वो बिजनेस करेंगे। इवन चने हर कोई बना लेता है, लेकिन आप उस काम में जाएंगे बगैर नॉलेज के, तो क्या होगा, आपके चने जो है वो नहीं चलेंगे और आपका बिजनेस जो है नहीं चलेगा। सो बगैर नॉलेज के, बगैर एजुकेशन के, बगैर रिस्क मैनेजमेंट के आप अगर कोई चीज करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वो उसमें 70% चांसेस होते हैं कि वो नहीं चलेगा। हम्म। और ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपने मार्केट्स का पूछा। जिस तरह आपने बताया कि क्रिप्टो के अंदर आपने सिर्फ इतना जानने की कोशिश की है कि आप किस तरह बाय कर सकते हैं और किस तरह अकाउंट बना सकते हैं, बट आपका थॉट प्रोसेस के अंदर ये चीज नहीं थी कि आप एजुकेट अपने आप को करें कि क्रिप्टो क्या चीज है, किस तरह आपने, हम इस कोर्स में यही चीज बताएंगे कि इंस्टीट्यूशन किस तरह, उनका माइंडसेट क्या होता है। अब जिस तरह सिल्वर है, उसमें बाइंग आ रही है, वो क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? क्या उसके पीछे चाइना है, जो कि बहुत ज्यादातर जो सिल्वर है उसकी बाइंग चाइना कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है वो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ईवीज के अंदर बहुत ज्यादा इनकी कंजप्शन है, जिसकी वजह से जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो इसको एक्वायर करना चाह रही हैं। और इसी तरह ही गोल्ड है, क्योंकि जब भी कभी वॉर जोन या वॉर की कोई सिचुएशन या सिनेरियोज बनते हैं, तो उसमें गोल्ड की बाइंग होती है, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम कहते हैं गॉड्स मनी। सो ये जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होगा, तो उसकी इकोनॉमी या उसके जो रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। सो इस वजह से गोल्ड और सिल्वर बूम कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि आपने एक पॉइंट के ऊपर क्रिप्टो बाय की, लेकिन वो उसका पीक था। अगर आप उसको स्टडी करते, लेट्स सपोज अगर आपने 60,000 पे किया था एक 2 साल पहले, आपके बकौल के वो 10,000 पे लेट्स सपोज आ गया। आज अगर आप देखें तो वही बीटीसी जो है वो 120 के क्रॉस करके अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अभी भी वो 90,000 के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है। सो अगर आप उसको अपना एजुकेशन पूरी लेके और अपना इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करके, जिस तरह फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है लोगों को कि अभी हम सिल्वर ले लें क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है या गोल्ड जा रहा है। सो जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो कि इंस्टीट्यूशन ने कब
उसको ऊपर लेकर जाना है और उसके बाद कब वहां पे उन्होंने अपना प्रॉफिट लेके मार्केट को नीचे गिराना है। आज से तकरीबन जो पिछला साइकिल था सिल्वर का ही, वो 90% सिल्वर जो है वो सेल ऑफ हुआ। सो जहां पे उसकी प्राइस थी वो 90% तक गिरी, और आज फिर वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, उसने $100 क्रॉस किए। सो वो क्यों किया, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीजों को सीखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह सोचते हैं। हम रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं सोचेंगे कि हम फोमो के अंदर बाय कर लें और फोमो के अंदर ही हम पैनिक सेलिंग करके अपना पैसा जो है वो लूज करें। मैंने भी अभी एक चांस मिस किया। मुझे किसी ने बोला व्हेन सिल्वर वाज 6000 एंड समथिंग पे था, तो मुझे किसी ने बोला कि ना सिल्वर जो है ना वो बाइंग जो है इस वक्त करने वाली है, तो वो अगर देखें अगर कोई फाइनेंसेस अवेलेबल हैं तो आप कर लें। तो मैंने को दो चार और लोगों से कंसल्ट किया, मैंने कहा अच्छा क्या करना चाहिए। तो वही आपके वाली बात के मतलब जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो शॉपकीपर्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो इस चीज का काम करते हैं गोल्ड और सिल्वर का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो जो है वो मतलब फॉर द टाइम बीइंग जो है ये कुछ हुआ था, तो अभी तो ये वापस अपनी रूटीन पे जो है वो वापस आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, वापस आएगा तो फिर इसको कुछ देखेंगे अगर समझ आएगी तो वो वापसी तो कोई नहीं आई, लेकिन वो उस वक्त $47-48 की प्राइस थी और आज जो है वो 100 एंड समथिंग डॉलर की जो है वो प्राइस हिट हो गई, लेकिन वो बाइंग करने की पोजीशन जो है ना वो वापस नहीं मिली। जी, ये आपकी बात ठीक है, बेसिकली एक इसकी, नहीं पता जी होता चीजों बेसिकली का। इसकी ना एक करेक्शन इसकी छोटी सी करेक्शन ड्यू है। 90% इसके चांसेस नहीं है कि ये वापस आएगा या सेल ऑफ होएगा। इसकी एक छोटी सी करेक्शन जरूर होगी, क्योंकि ईवीज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतना यूज है इसका, तो एक छोटी सी करेक्शन के बाद ये ऊपर ही जाएगा। सो ये अभी सेफ है इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी, लेकिन आप छोटी सी करेक्शन का वेट कर सकते हैं। आपके ख्याल से कि जो ट्रेडिंग वाला काम है वो एक फुल टाइम प्रोफेशन काम है या पार्ट टाइम हम सोच सकते हैं कि अच्छा यार दिन को रात को 1 घंटा या 2 घंटे सिस्टम पे बैठेंगे, कुछ आर्ट्स वगैरह को पढ़ेंगे, कुछ स्टडी करेंगे और कोई अगर पैसे बनते होंगे तो वो बना लेंगे, या फुल टाइम जो है वो देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा है कि जी आई हैव लॉस्ट $1 मिलियन, तो नीचे लोगों ने पूछा कि जी क्यों, कैसे $1 मिलियन लॉस्ट हुआ? तो उसने कहा जिस वक्त मेरा सेलिंग टाइम था उस वक्त मैं सो गया, और जब मैं उठा तो वो टाइम जो पैसे बनाने वाला था वो खत्म हो गया। तो क्या ये एक फुल टाइम बैठ के करने वाला काम है या पार्ट टाइम इसको मैनेज किया जा सकता है? देखें, दोनों चीजें, इसको ये एज अ प्रोफेशन भी इसको टेकअप किया जा सकता है। आज स्टैनफोर्ड या एमआईटी, येल्स के जो फाइनेंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो बैचलर्स या मास्टर्स में परसू कर रहे हैं, उनकी पहली जो चॉइस होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है, वो वॉल स्ट्रीट होती है या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ये ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, नॉट अ मिलियन, नॉट अ बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। आप अपना बीटीसी देखें, हालांकि बीटीसी को हम उस तरह रिजर्व नहीं कंसिडर करते, लेकिन फिर भी $4 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैपिटल है सिर्फ बिटकॉइन का। उसके अलावा डॉलर्स हैं, स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं। सो ये ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, जिसमें जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं वो परस्यू करते हैं इसको एज अ प्रोफेशन। सो इसको एज अ प्रोफेशन भी आप लेके आगे चल सकते हैं। और इसके अलावा इसको, जैसे आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आती जाएगी और आप ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो आप इसको पार्ट टाइम, इसको पैसिव इनकम के तौर के ऊपर भी ले सकते हैं। कि आपको पता, सिर्फ इतना पता हो कि मैंने कब इन्वेस्ट करना है और कब निकलना है, किन चीजों का ट्रेंड है, आगे आने वाला फ्यूचर आप फोरकास्ट कर सकते हैं। सो आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। लाइक मैं अगर आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, कि आप अभी यूएस का सिनेरियो देखें, जिसमें वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की बात हो रही है। सो ग्रीनलैंड में क्या चीजें हैं? ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल है, जिसके पीछे सारी दुनिया जा रही है। एंटीमनी है जिसमें लिथियम है। ये सारी चीजें जो है, ये ईवीज के अंदर यूज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होंगी। सो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रेयर अर्थ मेटल की एक्सट्रैक्शन करती है, उनको पॉलिश करती है और उनको
यूजेबल प्रोडक्ट के तौर पे देती है। सो अभी टाइम है कि आप उन रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर, कंपनीज के अंदर अपना इन्वेस्ट करें, ताकि ये है कि जब उनका बूम आए तब आप उसको सेल ऑफ करें। अली भाई, कितना रिस्क इन्वॉल्व है ट्रेडिंग के अंदर? रिस्क इन्वॉल्व, हम इस कोर्स के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएंगे और साइकोलॉजी सिखाएंगे कि आपने अपने कैपिटल को किस तरह सेव रखते हुए आपने ट्रेडिंग करनी। अब इसमें एक आपको मैं एक चीज ऐड अप करूं कि लाइक एक कैसीनो है फॉर इंस्टेंस, उसमें आपको पता है कि आपके पास $1,000 है, आप इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते। लेकिन आप $1,000 से अगर आपको पता हो कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, और आपकी एजुकेशन की बेस के ऊपर आपका जो टोटल लॉस है वो $1,000 है, बट आप उस $1,000 से मिलियंस ऑफ डॉलर बना सकते हैं जस्ट बिकॉज यू हैव एजुकेशन। सो रिस्क अपनी जगह है, लेकिन आपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप अपने कैपिटल को बचा के रखते हैं, सेव रखते हैं, आपकी जो रिस्क और रिवॉर्ड की रेशियो है, आपने अगर एक $1 लूज किया है और अगर आप $3 बना रहे हैं, सो अगर आप 50-50 के ऊपर भी लेके चलें, तब भी एट द एंड ऑफ द डे आप 50% प्रॉफिट में ही होंगे। मैंने जैसे आपको अपनी एग्जांपल दी, मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिन्होंने ट्रेडिंग इनिशिएट की कोई 2, 4, 5 लाख रुपए के साथ, या जो भी कैपिटल उनके पास अवेलेबल था, वो फेल हो गए। अब क्या करें? पैसा जो था वो तो डूब गया ट्रेडिंग में। अब क्या सोल्यूशन? अब सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले इस कोर्स को इसमें एनरोल करें। इस आप सीखें सबसे पहले कि आपने जो अपना पैसा लॉस किया वो आपने मार्केट से ही लेकर आना है। आपको मार्केट वापस भी देती है, अगर मार्केट लेती है तो आपको वापस भी देगी। आपने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना, डिसिप्लिन रहना है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। और सबसे पहले आपने एजुकेशन लेनी है कि आपने किस तरह ट्रेड करना है, किस कब निकलना है, कब एंटर होना है। सो ये चीजें जब आप इसकी लिटरेसी आपके पास होगी, तो फिर आपका जो लॉस है वो रिकवर भी होगा और आप प्रॉफिट में भी जाएंगे। अली भाई, कितने पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है? मिनिमम अमाउंट क्या हो सकती है अगर हमने ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है? आप ₹1,000 से भी कर सकती हैं, आप ₹5,000 से भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको आपका कैपिटल जितना भी है, आपकी स्किल अगर आपके पास है, सो आप 1,000 को 1 लाख भी कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करें उन कंपनीज के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 3 सेक्टर्स हैं जो अभी टॉप परफॉर्मिंग 3 सेक्टर्स हैं। लाइक सबसे ज्यादा बैंक है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स हैं, उसके बाद पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस है। तो आप इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्होंने अभी और ग्रोथ दिखानी है। तो आप उनमें इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप उनको प्रॉफिट में सेल करें, और इस तरह आपको जो है वो आपका कैपिटल दोबारा से आप उसमें पोजीशन में आ जाए। अली भाई, अगर पैसे ना हो तो स्किल को, ये जो ट्रेडिंग की स्किल है, इसको सीख कर किसी को सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती है? जी बिल्कुल। आप एज अ ट्रेडिंग इसको एज अ प्रोफेशन लेके चल सकते हैं सिक्योरिटीज फर्म के अंदर, ब्रो एज अ ब्रोकर। आप इनको इसको एज अ प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं। उनको, वो जो जैसे कि स्टॉक मैंने, एक्सचेंज में लोग बैठे होते हैं, मतलब किसी के पैसे पे, वो अक्सर आपने मूवीज में भी देखा है और वैसे भी नजर आ रहा होता है कि लोग बैठे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो खुद इन्वेस्टर नहीं होते। इन्वेस्टर्स जो है वो कोई और होते हैं। तो मतलब इस तरीके का काम जो है वो आप कर सकते हैं और आप अपने पैसे बना सकते हैं। सैलरी मिल रही होती है या कोई शेयर भी मिल रहा होता है प्रॉफिट्स की? अगर सेल अच्छी होती है, लाइक प्रॉफिट्स अच्छे बनते हैं, तो उसके अंदर से कोई वो भी मिल रहा होता है, इंसेंटिव वगैरह भी मिल रहा होता है? जी इस तरह होता है कि आप इसको एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं कि आप ग्रुप ऑफ पीपल के पोर्टफोलियो मैनेज करें। और अगर आप एज अ सिक्योरिटी के अंदर आप एज अ ट्रेडर जाते हैं, तो आपको कमीशन भी मिलता है, क्योंकि और आपकी सैलरी भी होती है। सो आपने ट्रेड करनी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स।
कि वो उनका पैसा होता है और आप उनके ऊपर एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ ट्रेड करते हैं और अपना कमीशन भी लेते हैं और उनको भी आप प्रॉफिट देते हैं। सो विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए। अली भाई, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। अभी एक हमारी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है अनम अली शौकत, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि ऑलरेडी जैसे मैं, या मुझे लग रहा है अनम ने भी जो है कोई लॉसेस जो है वो कर चुकी है मेरी तरह से, तो अब वो जो 5-7 लाख रुपया था या $2,000 था वो तो चला गया। अब जो नए पैसे हैं वो लगा के ही लॉस रिकवर होगा, या कोई फ्री वाली ऑप्शन भी कोई अवेलेबल है कि जो 5-7 लाख गया किसी तरीके वो रिकवर हो जाए तो फिर अगला पैसा जो है वो लगाने का सोचे? अब देखें ना, इनका पैसा मार्केट ने ले लिया। अब हाँ। आप मार्केट से आप उस तरह जबरदस्ती तो नहीं ले सकते। दो एक ही हम्म। तरीका है कि आप एजुकेट, अपने आप को एजुकेट करें और उसके बाद आप कुछ सेविंग्स करें अपनी। वो पैसा आप एज अ कैपिटल जो है वो इसमें यूज करेंगे, या आप फिर सर्विसेज देके आप अपना फिर ही पैसा लो। पुराना पैसा रिकवर होगा। जी। मैंने कहा फिर ही पुराना पैसा रिकवर होगा। जाहिर बात है अगर एक दफा लॉस हुआ है आपको, तो अब आप अपनी स्किल को पॉलिश करने के बाद मार्केट में आ रहे हैं, और जी। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले मुझे चीज़ों का नहीं पता था, अभी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ों का जो है वो पता है, और मैं जो है वो वहाँ पे अब बैठूंगा तो चांसेस हैं कि मैं कुछ पैसे जो है वो बना सकूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट जो है वो आप लोगों के साथ ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि बगैर सीखे हुए अगर आप मार्केट के अंदर उतरते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो नुकसान के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं। जब आप चीज़ों को प्रॉपरली सीख के जो है वो मार्केट में आते हैं तो फिर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की पोजीशन में होते हैं। और फाइनेंशियल लॉसेस जो किसी भी बिजनेस के अंदर जो है वो होते हैं, तो लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस एक्चुअली जब हो जाते हैं तो आपको बड़ा कुछ सिखा के जाते हैं उस मार्केट का। आप नेक्स्ट टाइम जो है ना वो उस तरह का काम नहीं करते हैं, मतलब जो आपकी नेक्स्ट मूवमेंट होती है उसी इंडस्ट्री के अंदर वो फिर सक्सेस की तरफ एक जो आपका स्टेप होता है वो होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से गो थ्रू जो है वो होके आ गए। तो अली भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हम कुछ दिनों बाद जैसे ही ये लोग हमारा सेशन देखेंगे, जो सवाल होंगे लोगों के इस सेशन के बारे में वो पूछेंगे, देन हम आपसे उन सवालों को डिस्कस करेंगे दोबारा। आपको तकलीफ देंगे कि आप थोड़ा सा दोबारा ऑनलाइन आए, और जो लोगों ने सवाल पूछे हैं इस ट्रेडिंग की चीज़ों से रिलेटेड, तो वो उसके आंसर जो है वो फिर हम आपसे करेंगे। ठीक है अली भाई? ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी ठीक है जी। टू डू दैट। जी जी। ठीक है, थैंक्स फॉर जी अली हैविंग मी भाई, निशान भाई। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।